मेरी 2 फिल्मों में मैंने ये बातें भी कही। अब मैं ये फिल्म में एक क्राइम को उजागर कर रहा हूं, है ना। अब क्राइम को उजागर करने में लोग उसे जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं हम सब साथ में आए। 90-95% जो मुस्लिम समाज है, जो बहुत अच्छा है, वो भी साथ में मिले और इस मेनेस को खत्म करने में सबकी मदद करें। क्या प्रॉब्लम है उसमें? ठीक है, बट जैसे आप लगातार कह रहे हो कि हम सच्ची घटना फिल्म बना रहे हैं, 3 लड़कियों की कहानी मैंने सुनी, ये केरला स्टोरी 2 की कहानी रियल में और ज्यादा खतरनाक थी, हम 50% दिखा पाए। बट अगर डिस्क्लेमर में आया कि ये काल्पनिक कहानी है, जो केरला स्टोरी 1 में आया, तो जनता को क्यों डाउट नहीं करना चाहिए कि हम कह तो रहे हैं कि सच है, बट आखिर में हमने लिख दिया कि फिक्शनल कहानी है जो अभी इंस्पायर हो सकती है। एज ऑफ टुडे ऐसा डिस्क्लेमर में कुछ भी नहीं है। डिस्क्लेमर में हमने लिखा हुआ है कि ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, इंस्पायर्ड बाय मेनी ट्रू इवेंट्स है, और वही रखने की हमारी कोशिश रहेगी। सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय भी रिपोर्ट्स आती हैं जो केरल में लव जिहाद या धर्मांतरण के मामलों को उतनी बड़े पैमाने पर नहीं मानती कि सच है। यूपी में तो फिर भी घटनाओं को लोग मानते हैं, केरला को लेकर ऐसा नहीं मानते हैं या ऐसी बड़ी स्टोरीज नहीं आती है। ऐसे में केरलाइट्स का बार बार ये सवाल है कि व्हाई अस सर? Why us? Because that is where the whole thing started. There is no. वो कह रहे हैं सर हम तो सबसे लिटरेसी रेट में सर टॉपर सर। अच्छा, लिटरेसी रेट में अगर आप सबसे ज्यादा टॉपर हो तो इस देश में आईसिस का बेस सिर्फ केरला में ही क्यों है? आईसिस का बेस केरला के अलावा कहीं है? क्यों है? और आपने क्या कदम उठाए उन आईसिस वालों को यहां से खदेड़ने के लिए? बताइए। चलिए, तो आप ये कह रहे हो कि देखिए, मैं ये कह रहा हूं आज के दौर में पढ़ा लिखा मुसलमान उसकी जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं कि हर स्टेट में बहुत अच्छी बातें होती हैं और बहुत बुरी बातें भी होती हैं। तो हम बुरी बात हम केरला को गॉड जोन कंट्री कहते हैं। हम केरला को सब लोग प्यार करते हैं। हम सब कई बार केरला छुट्टियां मनाने गए हैं, खूबसूरत प्रदेश है। लेकिन अगर आप ये कहें कि बस यहीं पे आप रुक जाओ और जो बुरी बात है वो मत दिखाओ, क्योंकि उससे हमारी भावना आहत होती है, तो मैं कहता हूं कि भाई आप खुद ऐसा काम कर लो, आईसिस को खत्म ही कर दो, मुझे केरला स्टोरी 3 बनाने का मौका ही मत दो। मतलब 3 बनाओगे आप? अगर आप ऐसी कहानी आई तो बनाऊंगा, लेकिन अगर आपने खत्म ही कर दिया तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। It is only Kerala. Again, it is because brand. मैं ये कह रहा हूँ कि केरला, ये तो एक आर्गुमेंट के लेवल पे कहा, मैं कोई केरला स्टोरी 3 का कोई प्लॉट भी नहीं है, ना कोई आगे की बात है। मैं ये कह रहा हूँ रेवेन्यू देख करते होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आप आईसिस को खत्म कर दीजिए अपने स्टेट में, ये मेनेस जो चल रहा है उसे खत्म कर दीजिए, बात ही खत्म। बट जैसे यूपी में है, यूपी में बहुत सारी समस्याएं होंगी। अब मैं एक नॉर्मल यूपी वाला हूं, मैं देश भर में अगर अपने प्रदेश की बुराई सुनूंगा मुझे तकलीफ होगी। भाई मेरे हाथ में नहीं खत्म करना। क्यों नहीं है? आप पूरा कलेक्टिव सोसाइटी आके, जितने आप लोग जमा होके मेरी पिक्चर के सामने खड़े हो, उतने लोग खड़े होके कब गए आप आईसिस वालों के पास और कहा कि देश छोड़ के निकल जाओ या ये रास्ता छोड़ दो? कब गए? सर वो आप भी जानते हो कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है लेफ्ट, जिसके लोग थे बड़े पैमाने पर जो आए थे, उसमें भी वहां के जो मुस्लिम संगठन कई सारे, उन्होंने मैंने ये भी खबरें पढ़ी कि केरला के अंदर कई मुस्लिम संगठनों ने इस बीफ पार्टी का विरोध भी किया, ये कहते हुए कि भैया बीफ जो है वो हिंदुओं की उससे गाय से आस्था जुड़ी हुई है। आप एक पॉलिटिकल आदमी का या एक फिल्म का या एक ट्रेलर का विरोध करे चक्कर में अपने केरला के हिंदुओं का विरोध मत करो। इनफैक्ट कांग्रेस से भी कुछ लोग निकल कर आए थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया कि लेफ्ट जो कर रही है वो इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कर रही है। तो मैं इसको पॉलिटिकल पे नहीं जा रहा हूं, मैं एक कॉमन केरलाइट्स के जहन में जाकर बात कर रहा हूं कि वो अगर एम्बैरेस्ड फील कर रहा है कि उसके स्टेट को आप देश भर में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, जब वो दिल्ली में जॉब कर रहा है, आप दिखा रहे हो कि यहां पर केवल यही सब होता है, लव जिहाद, कन्वर्जन, और केरला की कोई खूबसूरती नहीं है। अब एक परसेप्शन बन रहा है बिकॉज फिल्म का इंपैक्ट बड़ा होता है। सलमान भाई ने बीच में से बाल निकाले तो आधा देश घुमा लिया था बाल। तो वही वो सवाल पूछ रहा है कि आप हमें एम्बैरेस कर रहे हो।